जय हिंद। आज हम लोग रिसर्च के प्रकार को समझेंगे जो कि आपका पेपर वन का एक रिलेवेंट टॉपिक में आता है। इससे कई क्वेश्चंस आ चुके हैं और आने की भी संभावना, जो कि दिसंबर 2023 में आपका एग्जाम होना है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक में आता है। तो इससे जितने भी क्वेश्चंस बने हैं उसको हम लोग देखेंगे बाद में। पहले हम लोग समझते हैं कि रिसर्च के कितने प्रकार है। रिसर्च का जो प्रकार है, एक तरह से रिसर्च जो कहा जाता है कि रिसर्च जो होता है इंटरडिसिप्लिनरी है। मतलब इंटरडिसिप्लिनरी मतलब अंतर विषय, मतलब इसमें कई विषयों का समावेश है। पहला। दूसरा कहता है कि यहाँ जो भी सब्जेक्ट जो इसकी विभिन्न प्रकार है उसमें ओवरलैपिंग होता है। ऐसा नहीं है कि इस प्रकार में पर्टिकुलर यही होगा, ऐसा नहीं है। मतलब ओवरलैपिंग मतलब इसका जो प्रकार है उसका दूसरे के प्रकार से ओवरलैप करता है। रिसर्च के जो प्रकार हैं, रिसर्च के जो टाइप्स हैं, उसको कई बेस के आधार पर बांटा गया है। इसकी जो बेस है, पहला है आउटपुट, दूसरा बोलता है लॉजिक, तीसरा बोलता है प्रोसेस, चौथा इन्वेस्टिगेशन और पांचवा बोलता है ऑब्जेक्टिव्स और छठा जो हमारा बोलता है वो आपका कॉन्सेप्ट। इन 6 माध्यम से रिसर्च को अलग अलग भागों में बांटा गया। पहला जो बेस हमारा है आउटपुट। आउटपुट के अंदर से रिसर्च को 4 भागों में बांटा गया है: बेसिक, अप्लाइड, डेवलपमेंट और आपका एक्शन रिसर्च। बेसिक रिसर्च वो रिसर्च होता है जो वर्तमान के ज्ञान में वृद्धि करने का कार्य किया है। मतलब जो वर्तमान में जो नॉलेज अवेलेबल है उसमें किसी तरह की इंक्रीजमेंट करना है तो उसमें आपका बेसिक रिसर्च करना होता है। ये जनरली एकेडमिक वगैरह में ज्यादा यूजफुल होता है। अप्लाइड रिसर्च वैसे रिसर्च होते हैं जो कि व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। मतलब इसमें जो व्यवहारिक में होता है, जो प्रैक्टिकल। उसके बाद डेवलपमेंट रिसर्च मतलब विकासात्मक, मतलब डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिसर्च किया जाता है उसे हम विकासात्मक शोध कहते हैं। मतलब रिसर्च एक इंपॉर्टेंट रिसर्च है जिससे आपको क्वेश्चंस पूछा गया है, स्पेशली इस पे ज्यादा फोकस किया जाता है। एक्शन रिसर्च क्या होता है? एक्शन रिसर्च अगर इमीडिएट किसी प्रॉब्लम में सॉल्यूशन लाना है तो उसमें आपको एक्शन रिसर्च का यूज किया जाता है। मतलब तत्कालिक समस्या का समाधान करने के लिए आपको एक्शन रिसर्च का उपयोग किया जाता है। एक्शन रिसर्च कहता है कि स्वयं के व्यवहारों में व्यवस्थित जांच करना ही एक्शन रिसर्च कहलाता है। इसका सबसे पहला उपयोग क्रुथ लेविंस ने 1940। रिसर्च को करने के लिए 8 स्टेज है। पहला स्टेज में कहता है प्लानिंग करना, दूसरा स्टेज में कहता है एक्शन लेना, तीसरा स्टेज में उसको एक्शन को डेवलप करना, डेवलपिंग करना, और फोर्थ स्टेज बोलता है रिफ्लेक्ट करना। जो आपने डेवलप किया उसका रिएक्शन क्या है, उसका रिफ्लेक्शन क्या है, उस चीज को हमारा मतलब एक्शन रिसर्च मतलब इसमें 4 स्टेप्स को कवर करता है, तब एक्शन रिसर्च कंप्लीट होता है। उसके बाद दूसरा जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो लॉजिक के आधार पे है। लॉजिक के आधार पर रिसर्च को 2 भागों में बांटा गया है: इंडक्टिव रिसर्च और डिडक्टिव रिसर्च। इंडक्टिव रिसर्च वैसे रिसर्च को कहते हैं जो सामान्य ज्ञान से उसको वांछित ज्ञान की तरफ ले जाने का कार्य करता है, तो उसे हम लोग इंडक्टिव रिसर्च कहते हैं। और इसमें कहता है सामान्य ज्ञान से आपको विशेष ज्ञान की ओर ले जाता है, मतलब किसी स्पेसिफिक ज्ञान की ओर जाना होता है। हमारा है प्रोसेस के आधार पर, मतलब प्रक्रिया के आधार पर। प्रक्रिया के आधार पर रिसर्च को 3 भागों में बांटा गया है: एक है क्वांटिटेटिव, दूसरा क्वालिटेटिव, तीसरा है मिक्स। क्वांटिटेटिव रिसर्च वैसा होता है जिसमें आंकड़ों की आवश्यकता होती है, जिसमें डेटा की आवश्यकता होती है, तो वैसे रिसर्च को आपको क्वांटिटेटिव रिसर्च कहा जाता है। ये डिडक्टिव रिसर्च में गुणात्मक रिसर्च। गुणात्मक रिसर्च वैसे रिसर्च को कहते हैं जो कि आपके गुणों पे रिसर्च किया जाता है, व्यवहारों पे रिसर्च किया जाता है, तो वैसे गुणात्मक रिसर्च कहलाते हैं। ये इंडक्टिव रिसर्च के जैसा होता है, इसमें हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन की आवश्यकता नहीं होती है और साथ ही ये बहुत ही लचीला होता है, बहुत ही इलास्टिक होता है ये रिसर्च। उसके बाद मिक्स रिसर्च, मतलब जहां आपका क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मिला दिए जाते हैं, तो वैसे रिसर्च को आपको मिक्स। जो रिसर्च को बांटा गया वो इन्वेस्टिगेशन के आधार पर बांटा गया। इन्वेस्टिगेशन के आधार पे रिसर्च को 2 भागों में बांटा गया है: एक स्ट्रक्चर, दूसरा अनस्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब संरचित दृष्टिकोण से, मतलब वैसा रिसर्च जो क्वांटिटेटिव की तरह किया जाता है, जो डिडक्टिव की तरह किया जाता है, तो वैसे रिसर्च को स्ट्रक्चर रिसर्च कहा जाता है। और अनस्ट्रक्चर रिसर्च मतलब इसमें आपका क्वालिटेटिव की तरह किया जाता है और इंडक्टिव की तरह अगर इसको किया जाता है तो वैसे रिसर्च को आपको अनस्ट्रक्चर। फिफ्थ जो हमारा रिसर्च बांटने का बेस है वो ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव के आधार पर रिसर्च को 5 भागों में बांटा गया। पहला है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, मतलब वर्णनात्मक शोध। वर्णनात्मक शोध में आपका कहता है इसमें 3 भागों में फर्दर बांटा गया, मतलब डिस्क्रिप्टिव को फिर 3 भागों में बांटा गया।
पहला बोलता है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, दूसरा बोलता है हिस्टोरिकल रिसर्च, तीसरा बोलता है एनालिटिकल रिसर्च मतलब विश्लेषणात्मक शोध। उसके बाद रिलेशनल रिसर्च, कोरिलेशनल रिसर्च मतलब सहसंबंध शोध। उसके बाद आपका एक्सप्लेनेटरी रिसर्च आता है, व्याख्यात्मक शोध आता है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च आता है, समन्वयी शोध आता है। उसके बाद आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आता है, प्रयोगात्मक रिसर्च। और फिर लास्ट जो रिसर्च को बांटा गया है वो कॉन्सेप्ट के आधार पर बांटा गया, अवधारणा के आधार पर रिसर्च को बांटा गया है। अवधारणा के आधार पर रिसर्च को दो भागों में बांटा गया है, एक है कॉन्सेप्चुअल और दूसरा है इंपेरिकल रिसर्च। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च वैसे रिसर्च को बोलता है जो कॉन्सेप्ट के आधार पर रिसर्च बेस्ड होता है, वैसे रिसर्च को कॉन्सेप्चुअल रिसर्च कहा जाता है। और इंपेरिकल मतलब वैसे रिसर्च जिसमें हमारा स्पॉट पे जा करके हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, मतलब अनुभव के आधार पर अगर रिसर्च करते हैं तो वैसे रिसर्च को इंपेरिकल। रिसर्च के विभिन्न प्रकारों को देखें जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम जो दिसंबर में होना उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा इस वीडियो को आप देख लें ताकि आपको किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो और एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको आप बेफिक्र होकर के सॉल्व कर सकें। अगर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से कर लें ताकि इस तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इतना देर हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।